भोला, उसकी पत्नी और बेटा गांव से दूर शहर में हंसी खुशी रहते थे। भोला हर दिन काम पर चला जाता और मीरा घर के काम काज में लग जाती। एक दिन भोला के घर से फोन आता है। हाँ माँ, आज सवेरे सवेरे ही फोन कैसे किया? सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, और तो सब ठीक है, मगर तुम्हारे पिताजी की तबीयत खराब है और वो तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। बेटा, अगर तुम्हारा आना हो जाए तो तुम इनसे मिल जाओ। अरे माँ, कैसी बातें कर रही हो? मैं आता हूँ। भोला और उसका परिवार गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और शाम होने से पहले घर पहुंच जाते हैं। पिताजी, क्या हुआ? आपसे अभी 2-4 दिन पहले ही तो हमारी बात हुई थी। अरे बेटा, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मैं चारपाई से गिर गया और पैर में जरा सी मोच आ गई। मैंने मना भी किया था, लेकिन तुम्हारी माँ तुमसे मिलना चाहती थी। अब आ ही गए हो तो कुछ दिन ठहर जाओ। पिताजी के कहने पर भोला वहां रुकने को राजी हो जाता है। एक दिन चिंटू खेलते खेलते गांव के पास पुराने घर की ओर चला जाता है। उसे वहां जाते हुए उसकी दादी देख लेती है। चिंटू के वापस आते ही दादी कहने लगते हैं, अरे तुम्हें इतनी जगह कम पड़ गई थी खेलने के लिए जो तुम उस पुराने घर के पास जा पहुंचे। खबरदार, जो आज के बाद वहां गए तो। दादी के इस बर्ताव से भोला और मीरा बहुत हैरान थे कि बच्चा ही तो है, खेलते खेलते जा पहुंचा होगा। इस बात पर इतना गुस्सा क्यों? 1-2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शाम होने को आती है पर चिंटू घर नहीं लौटता। दादी बहुत घबरा जाती है। मन में सोचने लगती है कि चिंटू कहीं उसी पुराने घर के पास तो नहीं चला गया। दादी चिंटू को हर जगह ढूंढती है मगर चिंटू कहीं नहीं मिलता। अरे बेटा भोला, तुमने चिंटू को कहीं देखा है? अरे माँ, उस घर की तरफ आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से उस दिन भी आप चिंटू को बहुत डांट रही थी और आज भी इसी बात का जिक्र कर रही हो? बेटा, दरअसल कुछ समय पहले उस घर में एक आदमी और औरत रहते थे जो कि गांव के छोटे बच्चों को चुपके से उठा ले जाते और उनकी बलि चढ़ा देते। ऐसा करते हुए तुम्हारे पिताजी देख लेते हैं और गांव वालों को यह बात बता देते हैं। सभी गांव वाले मिलकर उन दोनों को उस घर के पास वाले पेड़ पर बांधकर जिंदा जला देते हैं। उसके बाद से ही जब भी कोई उस घर की तरफ गया है वह आज तक वापस नहीं आया। सारी बातें बताकर वे सब तांत्रिक को लेकर उस घर की तरफ चले जाते हैं और जाकर देखते हैं कि चिंटू उसी पेड़ से बंधा हुआ है। तांत्रिक मंत्र पढ़ता है, तभी वे दोनों अपने असली रूप में आ जाते हैं। अरे तुम दोनों की मेरे बेटे से क्या दुश्मनी है? उसने किसी का क्या बिगाड़ा है? वह तो गांव में भी पहली बार ही आया है। यह बात तुम अपने पिताजी से पूछो। आखिर हम लोगों ने इनका क्या बिगाड़ा था जो हमें हमारे बच्चों से दूर कर दिया? आज न जाने वो कहां होंगे, किस हाल में होंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। सही तो किया था इन्होंने। तुम गांव वालों के बच्चों की बलि क्यों देते थे? इन सबको कोई गलतफहमी हुई होगी। गांव के बच्चों को हम नहीं बल्कि कोई और ही ले जाते थे। उन दिनों मेरा बेटा बहुत बीमार रहता था। मुझे तंत्र मंत्र विद्या की अच्छी पकड़ थी। मैं बस उसी के इलाज के लिए जप तप करता था और बच्चों के जैसे दिखने वाले पुतलों का भी इस्तेमाल किया करता था। पुतलों की वजह से ही इनको लगा कि ये ही बच्चों की बलि दे रहा है, जबकि हमने गांव के किसी भी बच्चे की बलि नहीं दी। तभी भोला के पिता और गांव वालों को अपनी उस गलती का बहुत पछतावा होता है। वे सभी उन दोनों से क्षमा मांगते हैं। हमें माफ कर दो, हमसे जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। देखो, हम सब कुछ पहले जैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन एक वादा करते हैं, आगे से किसी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। हमें माफ कर दो। उसके बाद वे दोनों उन सबको माफ कर वहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं।